अब 2:30 घड़ी में इस समय मैं स्वर्ग में हूं। अब यहां से कैसे पहुंचा जाए? मैं अयोध्या पहुंचूंगा तो अयोध्या पहुंचना भी संभव नहीं। देवताओं ने 2:30 घड़ी आयु बताई, लेकिन खटवांग जी ने पुष्पक विमान से 1 घड़ी में अयोध्या आए और आधी घड़ी में पलौती मारी और 1 घड़ी मात्र राम नाम जप किया और 1 घड़ी में ही उनका कल्याण हो गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो महाराज परीक्षित, एक खटवांग ने 2:30 घड़ी में अपना उद्धार कर लिया और तुम्हारे पास तो अभी कितना समय है? 7 दिन शेष है। अरे आप प्रश्न करो महाराज, आपके प्रश्नों का उत्तर भली भांति हम आपकी शंका का समाधान करते चले जाएंगे। अब महाराज परीक्षित इतने अच्छे हैं। देखिए, अच्छे व्यक्ति का जाना सबको बुरा लगता है। अब ऋषिगण बैठे हैं, महात्मा बैठे हैं, सभी राजा महाराजा बोले 7 दिन के बाद हमारे महाराज यहां से दुनिया से जाएंगे। कोई कथा सुना रहा है, कोई सत्संग सुना रहा है, कोई नामदान सुना रहा है, कोई कीर्तन सुना रहा है। और उसी सभा में 12 वर्षीय बालक, वही कौन? पहले दिन बताया था, भगवान सुखदेव जी, जिन्हें 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 21 उपनिषद कंठस्थ याद हैं, वही चले आ रहे थे। महाराज व्यास, अंगिरा, भृगु, वशिष्ठ सब ऋषि बैठे। सबने उन बालक को उठ करके प्रणाम किया। अब परीक्षित को शंका हो गई। खुद व्यास जी बैठे, उनके पिता ने भी उठ के प्रणाम किया, पुत्र वर को प्रणाम। तो परीक्षित बोले, ये कलयुग में उल्टा कैसा हो रहा है? पिता पुत्र को प्रणाम कर रहा है। और उन महात्माओं से पूछा कि आपकी उम्र तो हजारों वर्ष की है, बड़ी बड़ी जटाएं, और हजारों वर्ष की उम्र बड़ी बड़ी जटाओं को लेते हुए भी आप इस 12 वर्षीय बालक को प्रणाम कर रहे हैं। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है अंगिरा ऋषि ने। बोले, ये बालक जरूर मालूम पड़ रहे हैं, ध्यान रखना, इनकी उम्र हजारों वर्ष की है और हम इनकी उम्र को प्रणाम नहीं कर रहे। एक व्यास जी ने अपने पुत्र को प्रणाम नहीं किया। इनके अंदर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, जो ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, उस ज्ञान को प्रणाम किया है। परीक्षित जी ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और सुखदेव जी को जैसे प्रणाम किया, सुखदेव वंदन हुआ है, सुखदेव जी का पूजन किया। और सभी ऋषिगणों ने कहा कि जो आपने तोता के रूप में जिस अमर कथा को भगवान शिव के द्वारा सुना, वही कथा आज आप हमारे राजा परीक्षित को श्रवण कराओ। सुखदेव जी की कथा प्रारंभ होने के बाद कभी बंद नहीं हुई। ना तो सुखदेव जैसे आजकल वक्ता हैं कलयुग में, और ना परीक्षित जैसे श्रोता है। सुखदेव पूछते थे बीच बीच में, प्यास तो नहीं लग रही? तो बड़ा सुंदर जवाब देते हैं परीक्षित, आप इतना सुंदर ठंडा अमृत मुझे पिला रहे हैं और फिर भी अगर प्यासा रह गया तो फिर मेरा कल्याण होने वाला नहीं। महाराज, आपको भूख तो नहीं लग रही? अरे अमृत से गुड़ा हुआ फल आप खिलाते तो जा रहे हैं, और इस फल को खाकर भी मैं भूखा रह गया तो फिर मुझे कल्याण कहां है? यहां पर भगवान सुखदेव जी ने सुंदर वाक्य कहा है। 88,000 ऋषिगण बैठे,
परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मैं ये पूछना चाहता हूं ये संसार कैसे बना, ये धरती सूर्य चंद्र तारे ये संपूर्ण ब्रह्मांड कैसे बना। भक्तजनों ये संपूर्ण पृथ्वी जल में डूबी हुई थी और जब संपूर्ण पृथ्वी जल में डूबी हुई थी हजारों कल्प साल बाद ये अग्नि का अंगारा गोला शांत धीरे धीरे हुआ। आदि पुरुष सिर्फ 3 बचे थे, एक काल, एक आदि पुरुष जिसे निरंकार कहा जाता है और एक ज्योति अष्टांगिनी माता। उस अष्टांगिनी निराकार आदि पुरुष की इच्छा हुई कि संसार की रचना होनी चाहिए, सृष्टि की रचना होनी चाहिए। और अष्टांगिनी माता निरंकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा वासुदेव हर जगह बसने वाला अमर जो कभी नहीं मरता, अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होता, अजन्मा जो कभी जन्म नहीं लेता, उसकी इच्छा हुई कि सृष्टि की रचना होनी चाहिए। एक बड़े ही सुंदर बालक को अवतरित किया और उसे जल पर तैरा दिया। उसने पूछा मेरा नाम क्या है, जवाब दिया तुम्हारा नाम विष्णु है, तुम संसार का पालन करोगे। विष्णु की नाभि से कमल का पुष्प निकला और उस कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी ये ढूंढता रहा कि मेरा पिता कौन है। आकाशवाणी की उस आदि पुरुष ने तपस्या करो और सृष्टि की रचना करो। अब वो ब्रह्मा जी कमल के पुष्प से नार में नीचे भी जल में उतर के देखा, कोई नहीं मिला नीचे। ब्रह्मा ने घोर तप किया, हरि ने 11 रुद्र बनाए, ये सब भूत प्रेत कहलाए। यहाँ 11 रुद्रों का अवतार होता है, भगवान शिव भी इसमें अवतरित आते हैं। शिव से कहा सृष्टि रचना करो, तो शिव ने भूत पिशाच मसानी डंकिनी तरह तरह की सृष्टि विस्तार, बोले तुम्हारे बस की बात नहीं सृष्टि को बनाना, आप कैलाश पर जाओ भजन करो। अब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 5 चीज बनाई, समय, महा, मोह, तम, चरु। कहते हैं ना समय बड़ा बलवान होता है, ये जो समय का चक्र सबसे पहले बनाया है। दूसरी सृष्टि में 4 ऋषि बनाए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों से कहा सृष्टि की रचना करो, चारों ने मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे इस तरह से जिसे पैदा करेंगे वो संत बनता जाएगा तो सृष्टि का विस्तार नहीं होगा। ब्रह्मा ने सोचा मनुष्य को पैदा करने से पहले, मनुष्य को बनाने से पहले ज्ञानदाता तैयार करना चाहिए। अब ब्रह्मा जी ने यहां पर 7 ऋषियों को पैदा किया है तृतीय सृष्टि में। कानों से पुलय, नाभि से पुलस्त, नेत्रों से अत्रि, भ्रगुटियों से भृगु, छाया से कर्दम, गोदी से नारद, मुख से सरस्वती को पैदा किया। और सरस्वती को देख के ब्रह्मा प्रसन्न हुए, सोचा इन्हें क्यों ना हम पत्नी बना लें। तो 4 पुत्र पहले और 7 पुत्र, ये 11 पुत्रों ने विरोध खड़ा कर दिया। बोले एक पिता पुत्री को वर्णित नहीं कर सकता।
तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को क्रोध में आके बीच में से फाड़ा। दाहिने अंग से स्वयं मनु नाम का राजा पैदा किया और बाएं अंग से शत्रुपा नाम की स्त्री को पैदा किया है। और दोबारा शरीर रूप धारण करके सरस्वती से विवाह कर लिया। बोलिए ब्रह्म भगवान की। और उन दोनों से कहा कि आप धरती पर जाओ, आपस में विवाह करो और सृष्टि की रचना करो। अब स्वयं मनु और शत्रुपा जी से 2 बेटा पैदा हुए, 3 बिटियां पैदा हुई हैं। बेटा कौन कौन से हैं? उत्तानपाद और प्रियव्रत, देवहूति, प्रसूति, आकृति, 3 बेटियां हैं। देवहूति जो है वो कर्दम ऋषि को विवाही गई। कर्दम कौन थे? अनुसुईया के पिता। प्रसूति नाम की कन्या राजा दक्ष को विवाही गई है, जिसके एक सती नाम की कन्या हुई भोले बाबा को विवाही गई थी। 16 बिटियां 16 बेटा हुए थे दक्ष के। और आकृति नाम की कन्या रुचि ऋषि को दे दी गई। परीक्षित ने कहा 16 बेटी 16 बेटा। हाँ, अरे उनका आपस में विवाह किया, फिर उन्होंने 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। 16 दहाई 160। एक कॉलेज उनके नाम की फिट हो गई महाराज। देखिए, ना कोई जाति थी उस समय, ना कोई वर्ण था। उस समय सिर्फ मनुष्य उत्पत्ति हुई। ये दूसरी सृष्टि में जाति वर्ण बनाए कि भुजाओं से क्षत्रिय, मस्तिष्क से ब्राह्मण हो गए, उधर से वैश्य हो गए, पैरों से महाराज शूद्र हो गए। ये द्वितीय वर्णन में, प्रथम वर्णन में नहीं। तो परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव एक बात बताओ, ये संपूर्ण संसार, प्रसूति से बोले सारा संसार भरता चला गया। बोले ये पेड़ पौधे जीव जंतु चींटी चींटा ये सब क्या क्या और ब्रह्मा ने बनाया। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित बड़ा ही सुंदर भाव सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं।